बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूँ अनवर पाशा। राइजिंग ऑप्शन चैनल आपको ऐसी तजावीज़, ऐसे वाक़यात, ऐसी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करता है जिसमें हमें पूरा यकीन है कि अगर आप उसको तवज्जो से सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें तो आप इकोनॉमिकली, फिज़िकली, मेंटली और स्पिरिचुअली इंशाल्लाह ज़रूर राइज़ करेंगे। अकॉर्डिंगली वो कहते हैं ना, जितना मीठा डालेंगे उतना मीठा होगा इंशाल्लाह। आज हम आपके साथ स्टोरीज़ का वो सिलसिला शुरू करने लगे हैं जो हमारी कॉमन डिबेट्स हैं। आप रोज़ाना दोस्त अहबाब के साथ बैठते हैं और आपके बहस मुबाहिसे एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर आप सब उनके ऊपर सहरासिल गुफ्तगू करते हैं, हिस्सा बक़द्र जुस्सा, अक्सर व पेशतर इख्तिताम प्रेशर में या गुस्से में या नाराज़गी में होने का चांस मुशाहिदे में आया है। इमाम गज़ाली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दो अफराद उस वक़्त तक आपस में गुफ्तगू न करें जब तक वो ये तय ना कर लें कि हमें अगर इस गुफ्तगू में से जो रोशनी मिलेगी, जो हक मिलेगा, जो दुरुस्त बात मिलेगी, हम उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, अदरवाइज़ इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो पहली तलकीन तो ये है कि शरह सदर के साथ ज़रूर कीजिए, डिबेट से रिलक्टेंट नहीं होना, क्योंकि आपका इख्तलाफ राय आपकी थॉट्स को पॉलिश करता है, तो इसमें घबराहट कैसी। दूसरी बात ये कि जो दुरुस्त बात हो अगर आपके इल्म में नहीं और आ गई तो उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए और उसकी तस्दीक कीजिए। ज़िद और हठ धर्मी का मुज़ाहरा न कीजिए, ये बेसिक प्रिंसिपल रहेगा। तो फिर आपको सरबुलंद होने में, आपको तरक्की करने में, आपके इल्म के ख़जाने में इजाफ़ा होने में आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप नाम से वाकिफ़ होंगे, एक पर्सनैलिटी बहुत नोटोरियस गुज़री है इस दुनिया के अंदर और उसका नाम था अबुल हकम। यानी अबुल हकम का अगर लफ्ज़ी माना लिया जाए तो वो ये बनेगा कि हिकमत का बाप। लेकिन उसने ज़िंदगी का जो इख्तिताम किया वो एक ऐसे बदनामे ज़माना ख़िताब से हुआ कि हर वो बंदा जब उसकी तरह बिहेव करता है तो उसको वही नाम दे दिया जाता है, और वो था अबू जहल। अब आप गौर करें कि कहाँ अपनी सोसाइटी में मारूफ हिकमत का बाप खिताब मिला हुआ है और कहाँ जब वो अपनी एरोगेंस, ईगो, हठ धर्मी, ज़िद और इन चीज़ों के ऊपर जब उसने प्रैक्टिस शुरू की और फिर उस पर डट गया तो इख्तिताम कर रहा है अबू जहल के नाम से। और वो ख़िताब दुनिया के बेहतरीन इंसान एवर, न पहले कोई आए न उसके बाद कोई आएंगे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। तो ये वो बात है जिसको आप इख्तियार करेंगे तो मुझे पूरी कवी उम्मीद है। आज का जो उन्वान है इस सिलसिले में वो एक स्टेटमेंट है, बुराई को हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोको, और अगर ज़बान से भी नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा चाहो। अब पहली दो बातें तो समझ में आती हैं, ये बहुत कॉमनली लोग रेफरेंस के तौर पे अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में इसका इजहार करते हैं। लेकिन जो थर्ड बात है उसकी परसेप्शन जो सोसाइटी में है वो ये है कि आपने देखा बुराई और आपने बुरा सा मुँह बना के उधर मुँह कर लिया और अपने दिल में इत्मीनान महसूस कर लिया कि मैंने इस
को दिल में बुरा चाहा है, चलें मुझे कमज़ोर तरीन ईमान का स्टेटस तो मुयस्सर आ गया है। ये बात इंटरेस्टिंगली दुरुस्त नहीं है। जो डेफिनेशन दिल में बुरा चाहने की मेरे मुशाहिदे में आई, मैं उसको आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपको इख्तलाफ राय का हक है, बट ज़िद नहीं करनी, स्टेटस पे कॉन्शियस रहना है, मुतलाशी रहना है। कहते हैं ज़िंदगी में अगर आप कुछ भी, दुनिया में ये राइजुल वक्त कानून है, और यही कानून अल्लाह की बारगाह में भी राइज है कि कोई भी काम जब आप गुड फेथ में करते हैं, यानी अच्छी नीयत के साथ करते हैं, कहते हैं आमाल का दारोमदार नीयतों पर है, तो नुकसान अगर हो जाता है, यानी नाकामी इसके बावजूद आ जाती है, तो देन यू आर नॉट पनिश्ड, क्योंकि ये तय पाया कि जुस्तजू में, नीयत में आप सादिक थे, आपने अपनी बेस्ट एफर्ट की, बट इसके बावजूद शदीद नुकसान हो गया या नाकामी आ गई, तो ये तकदीर है, और तकदीर पर राज़ी रहना हमारे ईमान का हिस्सा है, तो ज़िद नहीं करनी। जो मेरे नोटिस में दिल में बुरा चाहने की किसी फरासत वाले ने कहीं पे बयान किया, वो मेरे दिल को तो बहुत अच्छी लगी, और मेरा ख्याल है कि ऐसा ही है। दिल में बुरा चाहना ये नहीं है कि आपने बुराई देखी और आपने टर्न कर लिया एंड यू फेल्ट सेटिस्फाइड। दिल में बुरा चाहने की जो डेफिनेशन बनी वो ये है कि आप कोई एक बुराई जो देख रहे हैं, आप अपनी बेस्ट एफर्ट, यानी दिल में आप कॉन्टिन्यूसली कंस्पायर कर रहे हैं, फ़िक्रमंद हैं, दर्द महसूस कर रहे हैं, और अपनी ज़ात में नंबर 1, और अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में, यानी औलाद में, घर वालों में, कहीं पे आप फैक्ट्री ओनर हैं उस दायरे के अंदर, और किसी जगह पर आपका स्टेटस अल्लाह ने और ऊंचा कर दिया है, इन तमाम जगहों पर उसके बारे में ऐसा ही फ़िक्रमंद रहना जैसा कि अचानक आपके घर में किसी चूहे के या किसी जानवर के मरने से या किसी फूड प्रोडक्ट के गल सड़ जाने की वजह से बदबू पैदा हो गई, तो आप उस वक़्त तक चैन नहीं पाते जब तक उस बदबू को जुदा ना कर लें। ये वो लेवल है जिसको दिल में बुरा चाहना कहा जाएगा। दूसरी सूरत जिसको समझ लिया गया है वो तो उसका हिस्सा बनना है। आपको याद होगा, अगर नहीं तो मैं याद कराता हूँ, कि वो कौम जिसने आपको बताया गया कि आपने यहाँ से मछलियाँ नहीं पकड़नी, ठीक हो गया, और फलां दिन नहीं पकड़नी, लेकिन साथ अल्लाह ने इजाज़त भी दे दी कि इस दिन यहाँ पर ऐसा आपने करना है, ठीक हो। वहाँ पर 3 कम्युनिटीज़ वजूद में आई। अलहाज़ल के आस इसके साथ ये मखसूस है, लेकिन जितने भी अल्लाह ताला ने आजमाइशें, ऊँटनी को मारना नहीं है, ऐसे नहीं करना है, जितनी भी बुराइयां हैं वैसे नहीं करना है, तो वहाँ पे हर जगह पे आपको 3 कम्युनिटीज़ वजूद में आई हुई मिलेंगी। एक कम्युनिटी मिलेगी, और ये आप रोज़मर्रा मुशाहिदा कीजिए, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपका दिमाग एक्टिवेट हुआ हुआ है और सोच रहा है कि ये बंदा बात ठीक कर रहा है कि नहीं, तो आपको ये चीज़ें अपने दाएं बाएं मिलेंगी। तो वो कम्युनिटी 3 वजूद में आई। नंबर 1 जिसने बोला कि हम तो मछलियाँ पकड़ेंगे, तुम जो मर्ज़ी कर लो, ठीक हो गया। तो ये कौन सी कम्युनिटी हो गई? अबू जहल वाली, ज़िद हठधर्मी के ऊपर डट गए, कतई नज़र इसके कि किसने ऐसा ना करने का हुक्म दिया है। सिमिलरली अगली बात आ जाती है दूसरी कम्युनिटी की, वो उनको रोक रहे हैं, बराए मेहरबानी ऐसा ना कीजिए, लेकिन उनसे अपने आप को जुदा भी नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन जब दूसरा बंदा उनसे पूछता है तो कहते हैं यार इनू क्या आते बहुत हैगा, मनदा ही नहीं। एक और लैंग्वेज में जस्ट फॉर द इंटरेस्ट, ऐसा आँख आता है भला मंडे ते आँखें नहीं लगना। ही इज़ नॉट लिसनिंग टू मी,
I have told him time and again. یہ وہ دوسری کمیونٹی آ گئی, چل بھی رہی ہے, ساتھ ہر طرح کا ایکٹیویٹی بھی جاری ہے اور ساتھ ساتھ منع بھی کر رہی ہے. ایک تھرڈ کمیونٹی وجود میں آئی تھی, اور یہ ڈینجرس کمیونٹی ہے. یہ جو منع کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود اس کا حصہ موجود ہے, اس کا حصہ ہے, خود تو اس عمل کا حصہ نہیں بن رہی, بٹ سم واؤ ان سے قطع بھی نہیں کر رہے, ان سے جدا بھی, ڈیٹیچ بھی نہیں کر رہے اپنے. اور ایک کمیونٹی وہ ہے جس نے درمیان میں دیوار ڈال دی. انہوں نے کہا تم ہماری بات نہیں سنتے ہو, لکم دینکم ولی دین, وہ تمہارا دین تمہارے ساتھ, ہمارا دین ہمارے ساتھ. اور پھر ایک دن صبح طلوع ہوئی اور پتہ چلا کہ چیخ و پکار مچی ہوئی ہے. تو انہوں نے دیوار سے جھانک کر دیکھا کہ کیا مسئلہ ہو گیا. رشتہ دار تو آپس میں تھے, دوست احباب تھے, جاننے والے تھے. تو یہ چھلانگ مار کر اس طرف گئے ان کا حال چال پوچھنے کے لیے. تو دیکھا کوئی بندر کی شکل میں بنا ہے, کوئی سور کی شکل میں بنا ہے, کوئی کس جانور کی, کوئی کس جانور کی, اور منہ لپیٹے ہوئے ہیں اور دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں. تو انہوں نے بولا دیکھو ہم نے تمہیں بولا نہیں تھا کہ ایسا مت کرو, اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کو یہ نقصان ہوگا. تو یہ کمیونٹی محفوظ رہی جس نے درمیان میں دیوار کر کے واضح لائن اختیار کر لی, کبھی اس کا حصہ نہیں بنے, روک نہیں سکے, اپنے آپ کو وہاں سے جدا کر لیا, وہاں بیٹھے نہیں رہے. کیونکہ جہاں پر یہ عمل ہو رہا ہے وہاں پر آپ بیٹھے ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس کا حصہ ہیں. سو آئی ایم شیور کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. آپ اس پہ غور کیجئے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نئے آنے والے دوست احباب اس کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ میری ریگولر اپڈیٹس آپ کے پاس جاتی رہیں. ہم روزمرہ ڈیبیٹس کے بہت سے واقعات اسی طریقے سے نیریٹ کریں گے. بھولنا نہیں ہے, آپ نے آج سے جب کہ یہ بات سن لی ہے, انشور کرنا ہے کہ آپ کے کمزور ترین ایمان کی نشانی یہ ہے کہ آپ اپنی ذات میں اور اپنے ایریا آف انفلوئنس میں, وہ چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے, اپنی بیسٹ انرجیز خرچ کیجئے حکمہ کے ساتھ. فتنہ کھڑا نہیں کرنا کسی صورت میں بھی, تو آپ انشاءاللہ اس کیٹیگری کا حصہ مانے جائیں گے. اور پھر آپ کو خود آپ کا اندر سیٹسفیکشن جو دے گا وہ خود بتا رہا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے دل سے فتویٰ لو, تو آپ کا دل آپ کو بتائے گا گڈ جاب ڈن. اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے کہ یہ اس کے خزانوں میں سے بہت بڑا خزانہ ہے, اور جس کو میسر ہے اس کو دنیا کی بہت شاندار نعمت میسر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.